Assalamu alaikum dear viewers, how are you all? Today I am going to narrate a short story which is A Good Man is Hard to Find by Flannery O'Connor, and she is an American novelist, essayist and short story writer, and she has written 2 novels and 32 short stories. Let's begin a short story by giving you each and every detail about. So first of all, we will talk about the characters in this short story. There are 8 characters in this short story, and in the very first line of the short story, we are introduced by the character of the grandmother. Grandmother is a very important character here, and the next character is Bailey. Bailey is the son of grandmother, and then wife, daughter-in-law of grandmother, wife. And then they have 2 children naming John Wesley and June Star. John Wesley is a boy and he is an 8-year-old boy. And then June Star, she is a little girl. And then the Misfit. Misfit is a thief, he's a criminal. And I have explained this word and this name in the next slide. And then we are introduced with the Red Sammy. He is a chef, we can say. He works in a restaurant and provide food etc to the visitors whoever visit to his restaurant, and his wife also work with him. And then there is a company of Bobby Lee and Hiram with Misfit. They are connected with Misfit. So the Misfit is a combination of 2 words which means that he does not fit into this society. Miss means miss, like there is a lack of something, and fit means that he does not fit into the society. इसने नाम अपना इसलिए रखा है कि वो इस सोसाइटी में बिल्कुल फिट नहीं करता, खुद ही इसने अपना नाम चूज किया है. So there was a trip to Florida. All of the family members were agreed to go to Florida, but grandmother wanted to go to Tennessee. और ये चाहती थी कि फ्लोरिडा नहीं जाएं सब, और वो टेनेसी चले जाएं. और वो बार बार बेली का माइंड चेंज कर रही थी कि नहीं नहीं हम टेनेसी ही जाएंगे, लेकिन बच्चों की ज़्यादा जिद थी तो इसलिए वो फ्लोरिडा की तरफ ही रवाना हुए. बार बार वो बोल रही थी, इतनी ज़्यादा चांसेस वो लेके आई ताकि वो उसका बेली का माइंड चेंज हो जाए. बेली जो है उसका वो बेटा था, सिर्फ एक ही बेटा, एक लौता बेटा था. और वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ था तो ग्रैंड मदर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. जैसे ही उनकी नज़र मिसफिट के वर्ड के ऊपर पड़ी तो उन्होंने बोला बेली से कि ये देखो ज़रा, हेयर दिस फेलो दैट कॉल्स हिमसेल्फ द मिसफिट. और यहाँ पर आप फर्स्ट पैराग्राफ में टेक्स्ट में देख सकते हैं जहाँ पर वो बोलती है, हेयर दिस फेलो दैट कॉल्स हिमसेल्फ द मिसफिट is loose from the federal pen and headed toward Florida, and you read here what it says he did to these people. और उन्होंने ग्रैंड मदर ने मिसफिट के बारे में पढ़ा और बेली को बताया कि वो मिसफिट क्या करता है और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं. वो कहती हैं जस्ट तुम पढ़ो इसे. और वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को इस डायरेक्शन में जाने ही नहीं दूंगी जहाँ पर क्रिमिनल लाइक एक्टिविटीज़ होती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने ज़मीर को जवाब मैं अपने ज़मीर को जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मिसफिट होगा और बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी अगर हम इस साइड पे गए, और अगर मैं जानते हुए भी मैं आपको ना बताऊं तो ये अच्छा नहीं होगा. लेकिन बेली ने उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसने अपना रुख मोड़ लिया बच्चों की जानिब और बच्चों की माँ की जानिब, जो कि ओल्ड फैशन ट्राउज़र्स उन्होंने पहना हुआ था और जो कि अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी. नाउ देयर इज़ अनदर वन कैरेक्टर हु इज़ अ लिटिल बेबी, जो कि इनके 3 बच्चे थे, एक जॉन वेस्ले, जून स्टार और एक लिटिल बेबी था. उसका नाम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया इस शॉर्ट स्टोरी में, तो इसलिए वो छोटे बच्चे के नाम से ही जाना जाता है. वो उसको फीड करा रही थी उनकी मदर, तो वो बेली उनको देखने लग गया. अब ग्रैंड मदर क्या कहती हैं कि बच्चे पहले भी फ्लोरिडा जा चुके हैं और अब तुम्हें चाहिए कि उनको किसी और जगह लेके जाओ. और फिर कहती हैं कि टेनेसी तो वो कभी भी नहीं गए. तो लेकिन बच्चों की माँ ने तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुना. लेकिन जॉन वेस्ली ने फिर आगे से रिस्पॉन्स दिया. वो कहता है कि अगर आप फ्लोरिडा नहीं जाना चाहती तो फिर आप घर में क्यों नहीं बैठती हैं. फिर जून स्टार के बोलती है कि ये एक दिन के लिए घर में नहीं रुकेंगी क्वीन बनने के लिए. शी वुड नॉट स्टे एट होम टू बी क्वीन फॉर अ डे. सिर्फ एक दिन की क्वीन बनने के लिए घर में नहीं टिकेंगी. तो इसलिए वो रवाना हो जाते हैं इस ट्रिप की तरफ और सब चले जाते हैं. ग्रैंड मदर भी राज़ी हो जाती हैं और
अपनी ड्रेसिंग भी इस तरह करती हैं कि अगर अपनी कैप रखती हैं, हैट रखती हैं अपने सर के ऊपर, और अपनी ड्रेसिंग इस तरह करती हैं कि अगर उन्हें कोई किल भी कर दे तो पता लग जाए कि शी इज़ अ लेडी। नाउ इट इज़ अ फोरशैडोइंग टू द अपकमिंग इवेंट, हम ये भी कह सकते हैं, जो कि फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ में है। यहाँ पर उनकी जो ड्रेसिंग की हुई होती है, अब वो पीछे वाली सीट में बैठ जाती हैं जॉन वेस्ले और जून स्टार की तरह के साथ, और वो ट्रिप की तरफ बस जा रहे होते हैं और गाड़ी में बैठे हुए फिर बातें भी कर रहे होते हैं। और वो सोचती हैं कि मैं कह रही कि मैं सोच रही थी कि ये ट्रिप पर जाने के लिए दिन ना ही इतना ज़्यादा गर्म होगा और ना ही इतना ज़्यादा सर्द होगा, हम आराम से जा सकते हैं। और बेली को इस बात के बारे में बताया उन्होंने, और फिर क्या हुआ, वो चलते गए और बच्चे अपने साथ मैगज़ीन बुक, कॉमिक मैगज़ीन बुक लेके आए थे, और जो कि उनकी मदर ने दी थी उन्हें, और वो पढ़ते गए साथ साथ। तो एक दफ़ा क्या हुआ, जब वो पढ़ रहे थे साथ, तो उनको अपनी बुक में एक पेंटिंग नज़र आई, और जून स्टार क्या बोलती है कि इफ़ आई कुड पेंट आई वुड पेंट दैट पिक्चर, अगर मैं इसको पेंट कर सकती तो मैं इस तरह की पिक्चर ज़रूर पेंट करती। फिर ग्रैंड मदर ने क्या किया कि उनकी मदर से बोला कि छोटे बेबी को मुझे पकड़ा दो। फिर वो उसे पकड़ती हैं और उसे खिलाती हैं जिस तरह से छोटे बच्चों को खिलाते हैं। फिर जब बच्चों ने अपनी कॉमिक बुक ख़त्म कर ली, उन्होंने फिर लंच बॉक्स ओपन किया, और खाने के बाद जब वो बाहर फेंकने लगे थे, ग्रैंड मदर ने उनको बाहर नहीं फेंकने दिया, क्योंकि वो उन ग्रैंड मदर को अच्छी हैबिट नहीं लगती कि खाना खा के जो भी रैपर्स वगैरह हों वो गाड़ी से बाहर फेंक दो। क्या करने लगे, आसमान की तरफ देखने लगे, और वहाँ पर जो भी क्लाउड्स बने हुए थे उसकी शेप्स को गैस करवा रहे थे कि बताओ कि ये क्या शेप है, या खुद से अपनी उंगलियों के साथ बना के बोल रहे थे कि बताओ ये कौन सी शेप है, ये कौन सी शेप है। तो कभी वो गैस करते थे ये शेप ऑफ अ काऊ है, और कभी कौन सी शेप गैस करते थे, और कभी कौन सी शेप। ग्रैंड मदर कहती है कि मैं आप लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी अगर आप लोग खामोश हुए तो। वो फिर खामोशी से सुनते हैं। फिर उनको ग्रैंड मदर अपने जवानी की स्टोरी बताती हैं। कहती है कि जब मैं यंग लेडी थी तो एक जेंटलमैन था, बहुत ही अच्छा था, और वो मुझे मेरे घर में वाटरमेलन भेजता होता था हर संडे आफ्टरनून को। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं घर पे नहीं थी तो उसने वाटरमेलन भेजा था, तो जब मैं वापस आई तो मुझे वाटरमेलन नहीं मिला। तो बाद में मुझे वो पता लगा कि वो तो पिकेनी ने खा लिया था। पिकेनी कौन होता है, स्मॉल ब्लैक चाइल्ड, उनको खाने के लिए इतना नहीं मिलता। तो ये जोक टाइप जो है ये जून स्टार को पसंद नहीं है। कहती है इट्स नॉट अ गुड वन, उसको अच्छा नहीं लगा ये। अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर अब उनकी रेड सैमी से मुलाकात होती है, और रेड सैमी इनको बताएगा अ गुड मैन इज हार्ड टू फाइंड, which is the title of this short story. Now what is written in this short story is that they stop at the tower for barbecue sandwiches. Barbecue sandwiches के लिए वो रुके थे कहाँ पर, टॉवर की तरफ। The tower was a part of a stucco and part wood filling station and dance hall set in a clearing outside of a Timothy. और a fat man named Red Sammy Birds ran it, और वो उसका ओनर था और उसको चलाता था। And there were signs stuck here and there on the building and for miles up and down the highway saying ट्राई रेड सैमीज फेमस बारबेक्यू, जिस तरह एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखा होता है। नन लाइक फेमस रेड सैमीज, रेड सैम, द फैट बॉय विद द हैप्पी लॉफ, अ वेटरन रेड सैमीज योर मैन। जिस तरह हम अपनी कोई चीज़ बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए हम इश्तहारात लगाते हैं, इस तरह रेड सैमी ने भी लगाए हुए थे ताकि लोग अट्रैक्ट हों उसकी चीज़ देखकर, और सैंडविचेस खाने के लिए, बारबेक्यू सैंडविचेस खाने के लिए यहाँ पर ही आए। फिर रेड सैमी यहाँ पर रेड सैमी के रेस्टोरेंट में आते हैं, और फिर ग्रैंड मदर जो होती है वो रेड सैमी से बातें करने लग जाती है, और जो वाइफ होती है वो जून स्टार की तरफ देखती है, और एक गाना लगता है, गाने की बीट पर ग्रैंड मदर थोड़ा सा झूमती हैं, चेयर के ऊपर थोड़ा से हाथ हिलाती हैं, उनको वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। फिर जून स्टार को वो सॉन्ग नहीं अच्छा लगता, वो गाना चेंज कर देते हैं। जब सॉन्ग चेंज होता है तो वो थोड़ी सी डांस करने लग जाती है। फिर डांस जब करती है तो वो बोलती है कि रेड सैमी की वाइफ बोलती है एंड शी क्यूट, वुड यू लाइक टू कम बी माई लिटिल गर्ल। कहती है कि क्या आप मेरी बेटी बनोगी, तो वो कहती है नो I certainly would not. June Star said, I would not live in a broken down place like this for a million bucks. कहती है मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूँगी जो कि टूटे फूटे घरों में रहते हैं ताकि वो मनी कमा सके, मैं इस तरह से किसी के साथ भी नहीं रहूँगी। और जो उसकी वाइफ है दोबारा से कहती है एंड शी क्यूट, क्या ये क्यूट नहीं है। लेकिन ग्रैंड मदर बोलती हैं कि आर नॉट यू अशेम्ड ऑफ दिस, मतलब ये तो बुरी बात है, इस तरह तो नहीं कहना चाहिए किसी को भी। अगर हमें कोई बोले कि आप हमारे घर में रहना चाहेंगी, इस तरह से कोई
गुड जेस्चर अगर हमें दिया तो इस तरह की बात हमें नहीं करनी चाहिए। फिर ग्रैंड मदर बातें करती है रेड सैम से, और फिर ग्रैंड मदर क्या बोलती हैं, ग्रैंड मदर क्या बोलती हैं, दीज डेज यू डोंट नो हु टू ट्रस्ट, पीपल आर सर्टनली नॉट नाइस लाइक दे यूज्ड टू बी एंड दिस इज़ लाइक अ फोरशैडोइंग। इस तरह तो हुआ भी है आगे जाके। और उसके बाद क्या बोलता है रेड सैम, अ गुड मैन इज हार्ड टू फाइंड, इट इज ऑल्सो अ फोरशैडोइंग। like in this short story, Flannery O'Connor wants to tell us that only these two people know that what is going to happen next. A good man is hard to find. रेड सैम ने इसलिए बोला था, ग्रैंड मदर ने मिसफिट के बारे में जिक्र किया था, और रेड सैम भी इसके बारे में जानता है। अब बच्चे क्या उन्होंने क्या किया, द चिल्ड्रन रैन आउटसाइड इनटू द वाइट सनलाइट। अब वो बाहर निकल आए और उन्होंने क्या देखा कि मंकी कॉकरोच पकड़ रहा है और वो अपने मुंह में डाल रहा है आराम आराम से। अब वो दोबारा से बैठे अपनी गाड़ी में और अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक ऐसी जगह आई जहाँ पर बहुत ज़्यादा डर्ट थी, डर्टी रोड था, और बहुत रफली कार चल रही थी। कार इतनी आसानी से नहीं चल रही थी। और कहाँ पर वो जा रहे थे, अब सीक्रेट पैनल की तरफ। सीक्रेट पैनल क्या था, ग्रैंड मदर बोल रही थी कि इस रास्ते में एक सीक्रेट पैनल है, हाउस में देयर वाज अ सीक्रेट पैनल इन दिस हाउस। एक हाउस के बारे में बताया था, और वो कहती हैं कि हम चलेंगे। फिर बच्चों को उन्होंने ऐसी बात बताई कि बच्चे शोर मचाने लगे कि हम चलेंगे चलेंगे। फिर बेली ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इतना शोर मचाया, गाड़ी की जो फ्रंट सीट होती है, उसकी जो सीट होती है, वो जॉन वेस्ले ने इतने ज़ोर से उसको पंच किया कि ऐसा फील हो रहा था बेली को कि उसके टमी में लग रही है। फिर वो उन्होंने इतना शोर मचाया, कहते दैट वी कुड नेवर डू व्हाट वी वांटेड टू डू। इस तरह की बातें करते, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया वेकेशंस पर जिस तरह जो हम करना चाहते हैं। फिर बेली उनकी बात पे राजी हो गया और सीक्रेट पैनल की तरफ चलने लगे, और वो रास्ता बहुत ही ख़राब था, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कभी कोई आया ही नहीं। फिर वहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक्सीडेंट हो गया उनका, क्योंकि वहाँ पर कभी कोई आया नहीं और रोड भी बहुत ख़राब हालत थी रोड की। एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही उनका एक्सीडेंट हुआ थोड़ी देर के बाद एक और कार आ गई वहाँ से, और वहाँ पर थोड़े से 3 लोग वापस आए। वो कौन कौन था, मिसफिट, हिराम और बॉबी ली। जो मिसफिट था उसने शर्ट तो पहनी नहीं हुई थी, और बाकी जो 2 लोग थे उन्होंने शर्ट्स पहनी हुई थी। और जॉन बेली और जून स्टार बार बार ये स्क्रीम कर रहे थे, वी हैव हैड एन एक्सीडेंट, वी हैव हैड एन एक्सीडेंट, बार बार उन्होंने बोल रहे थे। और मिसफिट वो सारे लोग बोलते हैं हमें पता है क्योंकि हम आपको देख रहे थे पहले से ही। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने गन देखी उनके हाथों में, मिसफिट के हाथ में और बाकी दोनों कैरेक्टर्स के हाथ में गन देखी। और जॉन वेस्ले उनसे पूछने लगा, व्हाट यू गोना डू विद दैट गन, आप इस गन के साथ क्या करेंगे। लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ ग्रैंड मदर से बातें करने में इंटरेस्टेड था मिसफिट। और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो कहता है कि इनको लेके जाओ, जॉन वेस्ले को और बेली को लेके जाओ, एक वुड्स वाली जगह है वहाँ पर लेके जाता है। और ग्रैंड मदर से वो बातें करता है, और ग्रैंड मदर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम बुरे आदमी, मुझे लगता है तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो और तुम्हारे माँ बाप भी अच्छे होंगे। इस बात पे वो कहता है कि मिसफिट कहता है, गॉड नेवर मेड अ फाइनर वुमन देन माई मदर एंड माई डैडीज हार्ट वॉज प्योर गोल्ड। कहता है मेरी माँ से अच्छी फाइन वुमन तो गॉड ने बनाई ही नहीं है, और मेरे डैडी का हार्ट प्योर गोल्ड की तरह था। मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी, और मैंने कोई बुरा काम नहीं किया ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी मुझे जेल जाना पड़ा। उसकी वजह मुझे अभी तक नहीं पता चली कि मैं जेल में क्यों गया। लेकिन ग्रैंड मदर बोलती हैं कि तुम्हें प्रे करनी चाहिए थी ताकि तुम्हें पता चले कि क्या तुम्हारी गलती। कहता है मेरे पास पेपर्स भी आए थे और मैंने उन्हें साइन भी कर दिया बगैर पढ़े। मैंने बगैर पढ़े पेपर्स पर साइन कर दिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा कसूर क्या है। मुझे प्रिजन के अंदर डाल दिया गया, मैंने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। फिर उसने क्या किया कि अब मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं, मुझे सज़ा मिली है, अब मैं क्या करूँगा, मैं बुरे काम करूँगा ताकि पता चले कि मैंने कोई काम किया है गलत और उसकी मुझे सज़ा मिल रही है। फिर उसने क्या किया, फिर थोड़ी देर के बाद जहाँ पर वुड्स में वो बेली को और जॉन वेस्ले को लेके गए थे, वहाँ से शूटिंग की आवाज़ आती है, और जो उनकी मदर होती है अपने बेबी के साथ, जून स्टार के साथ और बेबी के साथ होती हैं, वो चीखें मारती हैं व्हाट हैपेंड, और वो बार बार जिद कर रही थी कि मैंने जॉन बेली के पास जाना है। फिर मिसफिट कहता है ओके आई अलाउ यू टू गो विद हिम, गो टू योर हस्बैंड। फिर वो हिराम और
बॉबी ली को बोलता है कि चलो इनको भी वुड्स की तरफ लेके जाओ। वो फिर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद शूटिंग की आवाज़ आती है, मतलब कि उनको भी किल कर दिया जाता है। नाउ देयर आर ओनली 2 कैरेक्टर्स लेफ्ट ऑन द सीन विच आर ओल्ड मदर, ग्रैंड मदर एंड मिसफिट। अब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और वो बार बार जीसस का नाम ले रही होती हैं और इस तरह से बोलती हैं जैसे वो कर्ज कर रही हैं। ऐसे बोलती हैं जीसस विल हेल्प यू, बट द वे शी वॉज सेइंग इट साउंडेड एज इफ शी माइट बी कर्सिंग। फिर क्या हुआ, ग्रैंड मदर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी बिकॉज शी वॉज द ओनली अ लोन मेंबर इन फ्रंट ऑफ हिम। वो आया और वो कहती कि मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम मेरे बेटे की तरह हो, और उसे भी मिसफिट को भी रियलाइज हुआ। फिर उसने क्या किया, 3 शूटिंग की उसके चेस्ट के अंदर डाली, मतलब 3 दफ़ा उसने शूट किया और ग्रैंड मदर को मार दिया, और वो भी डिच के अंदर चली गई, वो भी मर गई और मरी हुई हालत में पड़ी रही। फिर वो महिराम भी आए और बॉबी ली भी आए। वो क्या कहती हैं कि शी वॉज सच अ टॉकर, वॉज नॉट शी। इतनी ज़्यादा बातें कर रही थी, क्या बातें कर रही थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। वो कहता है शट अप बॉबी ली, द मिसफिट सेड, और इट इज़ नो रियल प्लेयर इन लाइफ। ज़िंदगी में ऐसा करना कोई खुशी की बात नहीं है। अब इस स्टोरी का एंड क्या है कि उसने बगैर वजह के सज़ा पाई है, लेकिन वो ये चाहता है कि जब तक मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा मुझे सज़ा किस लिए मिली है, इसलिए उसने गलत काम किया है ताकि अब उसे सज़ा मिले और उसे पता चले कि किस तरह की सज़ा होती है जब आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन वो ये एक्सपीरियंस करना चाहता था कि जब आपने कोई गुनाह नहीं किया हो और आपको सज़ा मिल रही हो तो अगला बंदा कैसा फील करता है। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द थीम्स एंड अदर important topics on this short story. Thank you and Allah Hafiz. I hope that you liked it. If you like that video, kindly subscribe to this channel and drop a comment below.